ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक कर रहे हैं, ये डाटा इनइक्वालिटी। इस टॉपिक के बाद फिर अपना हम एक तो मैथ का स्टार्ट कर देंगे, और फिर जो ये रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोडिंग, वो हम करेंगे। तो जो से डाटा इनइक्वालिटी है, इसे हम क्या देते हैं, आंकड़ों की समानता या आंकड़ों की असमानता। इसके लिए आपको कुछ टर्म याद रखनी है जो सी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पहली क्या, कि P ग्रेटर देन Q। इस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P बड़ा है Q से, P ग्रेटर देन है Q से। ठीक है, ये ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। दूसरा है हमारे पास ये P लेस देन Q। इसका मतलब है P छोटा है Q से। और तीसरा है हमारे पास P इक्वल टू Q। P इक्वल टू Q में क्या आएगा कि P Q के बराबर है, ठीक है, या इक्वल है। और चौथा साइन है हमारे पास P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। मतलब कि या तो P Q से बड़ा होगा या फिर P Q के बराबर होगा, इसमें ये है। और हमारे पास पांचवा P लेस देन इक्वल टू Q। इसमें क्या है, या तो फिर P हमारा Q से छोटा होगा या फिर P Q के बराबर होगा। और P नॉट इक्वल टू Q, छठा साइन, P नॉट इक्वल टू Q। इसमें क्या है कि P Q के बराबर नहीं है। ये तो हमारे पास ये कुछ साइन थे। अब इनसे रिलेटेड कंसेप्ट है, वो याद रखने हैं आपको। कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है हमारे पास तो जो सा P ग्रेटर देन Q है, P ग्रेटर देन Q, इसे हम लिख सकते हैं कि Q लेस देन P। इसमें यही है ना कि P से बड़ा है, यानी कि Q P से छोटा है, ये लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास हाँ भाई। P लेस देन Q। इसे हम लिख सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन P। थर्ड है हमारे पास P इक्वल टू Q। इसे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू P। चौथा है हमारे पास P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। इसे हम लिख सकते हैं कि Q इज लेस देन इक्वल टू P। पांचवा है P लेस देन इक्वल टू Q। इसे हम लिख सकते हैं Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। और छठा है P नॉट लेस नॉट इक्वल टू Q। इसे हम लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू P। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये टर्म अगर आपको आ रही है ना, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इनसे। सारी ये कंसेप्ट अगर क्लियर है। अच्छा देखो, आपको ना इसमें तीन वर्ड याद रखने हैं, मैं तीन सिंबल याद रखने हैं। पहला, ये क्या है, ग्रेटर देन का, ये है इक्वल टू का, ये है अपना लेस देन का, ये तीन सिंबल। अब इनसे अगर सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस में अगर कहते हैं P बड़ा नहीं है Q से, पहला अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है,
कि P बड़ा नहीं है Q से, नहीं है Q से। तो फिर ये आप कैसे कहोगे? ये आप कह सकते हो P अगर बड़ा नहीं है, मतलब कि ये वाला साइन आपने छोड़ दिया, ठीक है ना, बड़ा का तो ये बाकी बाकी बचे कौन से, P ये बचा, P ये बचा, तो आप कह सकते हो P हमारा लेस देन इक्वल टू होगा Q से। ये बात समझ में आई? अगर हमारा आ जाता है हाँ अगला सेंटेंस, P छोटा नहीं है Q से, P छोटा नहीं है Q से, तो इसके लिए आप कह सकते हो अगर छोटा नहीं है तो आप ये वाला साइन छोड़ दो। अगर ये वाला साइन छोड़ दोगे बचेंगे कौन से, यानी P हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है Q से, ठीक। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये स्टेटमेंट आ जाती है कि P न तो बड़ा है Q से और न ही बराबर है, P ना तो बड़ा है और न ही बराबर है। तो इस केस में आप करोगे क्या कि ना तो बड़ा है, एक तो बड़ा वाला साइन नहीं लेना, और ना ही बराबर है, और बराबर वाला साइन भी नहीं लेना, अच्छा कौन सा, लेस देन वाला, वो वाला लिख दोगे आप। यानी कि फिर क्या होगा हमारे पास, P लेस देन इक्वल टू Q में जाएगा। अगर ऐसे ही आ जाता है हमारे पास ये P ना तो छोटा है ना बराबर है, P ना तो छोटा है और ना बराबर है, फिर उसमें क्या करोगे आप कि एक तो छोटा वाला साइन नहीं लेना, ये वाला साइन नहीं लेना, ये वाला साइन नहीं लेना, बचा कौन सा, ये वाला ले लोगे आप, यानी कि P क्या होगा, P ग्रेटर देन होगा Q से। अब पांचवा अगर आ जाता है हमारे पास, पांचवा कंसेप्ट है P न तो बड़ा है और न ही छोटा है, P ना तो बड़ा है, इक्वल आ जाएगा, इसमें कौन सा, क्या चीज, इक्वल का साइन आ जाएगा। वाह भाई लव, कमाल कर दिया, छोटा है। तो आपको करना क्या है, ना तो बड़े का साइन लेना है, ये वाला साइन छोड़ देना और ये वाला साइन छोड़ देना, बचा कौन सा, इक्वल का, यानी कि P हमारे पास इक्वल आ गया Q के। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या है वो, जैसे कि हमारे पास ये वाला साइन था, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन में आ जाता है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, और आपसे पूछें कि क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि P इज ग्रेटर देन Q, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q। हाँ भाई बताओ, इसे लिख सकते हैं ऐसे, क्या P हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू Q को हम P ग्रेटर देन Q लिख सकते हैं? हाँ अच्छा भाई, जैसे कि ये है, ये अपना आ जाता है कि पता है क्या लब, इसमें ना 100% श्योर नहीं होंगे कि कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q को हम P ग्रेटर देन Q लिख सके, इसमें हम 100% श्योर नहीं होंगे, इसके लिए पॉसिबिलिटी केस बनेगा। पॉसिबिलिटी क्यों बनेगा, क्योंकि ये देख जौन सी हमारे पास ये 10 है, इधर आएगा, ये इधर 10, बड़ा केस बनेगा। हाँ तो ये ना अपना उसका केस बना प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटी का केस बनेगा,
क्योंकि इसमें ये हमें पता नहीं है कि फिर, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी तो आ रहा है ना, कि हमें क्या पता कि ये ग्रेटर देन ही है, इसमें हम 100% श्योर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी केस है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू को हम P इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, इसमें भी हम श्योर नहीं होंगे, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी केस होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि जो सा ये स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो क्या पता ये इक्वल ना हो कि ग्रेटर देन हो, हम 100% श्योर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ जब ये दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाएं, ठीक है ना, जब ये दोनों इकट्ठे हो तब हम कह सकते हैं हाँ भाई ये ट्रू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में P ग्रेटर देन इक्वल टू है और हमारे पास आंसर में ये आ रहा है, तो फिर इससे हम 100% श्योर नहीं मानेंगे, इससे हम ये पॉसिबिलिटी केस मानेंगे। अच्छा, एक चीज सबसे मेन कंसेप्ट क्या है, जब भी हमें किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम उनका कॉमन साइन देखेंगे, कॉमन साइन को लेके उनकी रिलेशन फाइंड आउट कर देंगे। जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि 4 में और 6 में इनके बीच में क्या कॉमन है, तो आप क्या करते थे, कौन बताने के लिए आप सबसे पहले तो इनकी फैक्टर निकालते थे। 4 4 को हम कहते हैं 2 गुणा 2, और हम 6 को कह देते हैं 2 गुणा 3, यही कहते थे ना। तो फिर जो से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 हमारे पास, तो हम कह देते हैं कि 4 और 2 में कॉमन है हमारे पास 2, ये कॉमन आ गया 2 हमारे पास। ऐसे ही अब जो से ये है डाटा इनइक्वालिटी में ना कभी भी ये नहीं देंगे, इसमें सिंबल देंगे। तो सिंबल कैसे, अगर आपसे पूछ ले कि फिर इनमें कॉमन बताना है, आपको रिलेशन बतानी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है P इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन जे। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि P व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड J, रिलेशन बिटवीन P और J के बीच में क्या संबंध है। तो देखो जो सा यहाँ पे कॉमन साइन है वो देखने हैं, कॉमन साइन सभी में क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तीनों में ग्रेटर देन है ना, तो फिर हम आंसर में भी ये अपना ये P ग्रेटर देन J लिख देंगे, यानी कि रिलेशन आएगी इनकी कि P ग्रेटर देन है J से। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चन दें अपना कि P इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आपसे पूछ लें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड आर, P एंड आर के बीच में क्या रिलेशन है, फिर क्या कहोगे आप। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉमन साइन को देखना है। देखो कॉमन साइन क्या है, इसमें भी हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ गया, इसमें हमारे पास ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में, ग्रेटर देन है, तो हम कह देंगे P और R के बीच में रिलेशन क्या है, P और R के बीच में रिलेशन है P ग्रेटर देन R। ये समझ में आया, नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन देखो फिर आएगा। देखो अगर आपसे कह दें कि P ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू J, अब आपसे पूछ लें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड J, P और J के बीच में क्या संबंध है, बताओगे। P greater than equal to J. P ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं J, इस ये वन कह रहे हो नहीं ना। आएगा। नहीं कॉमन ग्रेटर ही आएगा, कॉमन ग्रेटर है। हाँ देखो अब हमें सबसे पहला काम क्या होता है, कॉमन देखना होता है हमें। देखो इसमें कॉमन क्या है, ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन, तो तीनों में ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया।
जो तीनों में हो वो चीज लेनी है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तो हम कह देंगे पी और जे के बीच में रिलेशन है पी ग्रेटर देन जे। ठीक है, अच्छा अगला बताना, ये देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको रिलेशन बतानी है P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर दिया हुआ है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जे दिया हुआ है। आपको P और J के बीच में रिलेशन बतानी है, बताओगे? P greater than equal to ग्रेटर J. देन इक्वल टू जे। हाँ इसमें इक्वल आ जाएगा। देखो अब आप देख रहे हो कि तीनों में, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमन है, तो हम कह सकते हैं सिंपली पी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ये इनकी पी और जे के बीच में रिलेशन है हमारे। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये P ग्रेटर देन इक्वल टू आर इक्वल टू जे, ये बताना इसमें क्या लिखोगे? आपको P और J P के बीच में equal J. रिलेशन बतानी है। P P इक्वल equal J, J. वेरी गुड, ये किसने बताया? हाँ तो इसमें ना आपने थोड़ी बहुत ही गलती कर दी। तो मैंने अभी कहा था आपको कि इक्वल टू वाला साइन देखना है, तो फिर आपने क्या किया, इक्वल टू वाला साइन देख के सीधा P इक्वल टू J कर दिया है ना। तो लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, जब भी इनके बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो फिर इस स्टेटमेंट को आप चेंज कर लोगे, इस वाली स्टेटमेंट को आप ऐसे करोगे P ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो जो उनसे इक्वल टू का साइन है मतलब आर जे के बराबर है, तो आप इनके बीच में इक्वल टू का साइन हटा दोगे, आर जे ऐसे लिख दोगे। ठीक है, आप आपसे पूछा है कि पी और जे के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, पी और जे के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो बस आर को खत्म कर दो, आर को हटा दो, तो क्या हो गया, पी ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो गया। ठीक, इक्वल टू वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सा ये इक्वल टू है इनके बीच से वो हटा दोगे, हटाने के बाद जिस जिसके बीच में रिलेशन पूछी फिर वो रख लोगे आप, ये ऐसे करोगे। और इनके बीच में कंसेप्ट क्या है, अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें कॉमन साइन लेना है, और जब कोई भी दो एलिमेंट यानी कि एक्स वाई हो और हमें उनका अरेंजमेंट करें सबसे पहले तो, और उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो लाइन में नहीं है तो फिर हम उनको उनकी लाइन को तोड़ देंगे। जैसे कि ये देखो अभी क्या, अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये कॉमन अरेंजमेंट इनकी लाइन में आ रही थी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक ही लाइन में चल रहे हैं ना। तो कई बार ना ऐसे नहीं आता है कि एक ही लाइन में हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि एक साइन ऐसे आ गया, एक साइन ऐसे आ गया, फिर बाद में कुछ साइन ऐसे आ गए, तो हम ना इन्हें जो उनसे एक ही साथ है उन्हें तो एक साथ रखते हैं ऐसे ऐसे करके, और जो उनसे ये भी अपोजिट साइन की अपोजिट साइन को हम नीचे मतलब कि अलग इनकी लाइन तोड़ देते हैं। क्वेश्चन से करोगे तब समझ में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि ये आ गया हमारे पास P ग्रेटर देन क्या हुआ है, क्यू ग्रेटर देन आर है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, एल ग्रेटर देन टी है, एफ ग्रेटर देन टी है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, इन सबको आपको वन लाइन अरेंजमेंट करनी है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन सबकी वन लाइन अरेंजमेंट करो। वन लाइन अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो सा पी है, पी को लिख लिया हमने, पी ग्रेटर देन क्यू दिया हुआ है ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन आर है, क्यू ग्रेटर देन आर, इनको ऐसे लिख लिया। अब आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये लिख लिया हमने। अब एल ग्रेटर देन टी है, एल ग्रेटर देन टी लिख लिया हमने। अब आगे एफ ग्रेटर देन टी है, लेकिन हमें एफ का नहीं पता, ये टी है यहाँ पे, अपोजिट हो जाएगा। हाँ लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे टी ना, लेस देन एफ ग्रेटर देन टी है,
हाँ तो ऐसे नहीं लिखते भाई, लेस देन एफ। क्योंकि इनका ऑपोजिट साइन हो गया ना, इनकी आपको वो तोड़ देनी है, चेन तोड़ देनी है। जो सा एफ है, एफ को आप नीचे लिखोगे ऐसे, एफ इज ये ग्रेटर देन टी, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है ना? नहीं समझे बात? हमें नहीं पता ना कि जो सा एल टी से बड़ा है या एफ टी से बड़ा है, दोनों में से किसको यहाँ पे आगे पीछे लिखोगे। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बने तो इनकी लाइन को आपको तोड़ देना है, अलग अलग लाइन में लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिर पी और एफ के बीच में रिलेशन बताओ, एल और एफ के बीच में रिलेशन बताओ, या फिर एफ और क्यू के बीच में रिलेशन बतानी है, आर और एफ के बीच में रिलेशन बतानी है, तो आप कहोगे कि इनके बीच में भाई कोई संबंध हो भी सकता है और कोई संबंध नहीं भी हो सकता है। आप कहोगे कि पॉसिबिलिटी केस में आएंगे, ठीक है ना? अगर कोई आपसे पी और एफ के बीच में रिलेशन पूछ ले, आपसे क्यू और आर के बीच में रिलेशन पूछ, ये क्यू और एफ के बीच में रिलेशन पूछ ले, आर और एफ के बीच में रिलेशन पूछ ले, एल और एफ के बीच में रिलेशन पूछ ले, तो वह आपको एक ही चीज कहनी है, इनके बारे में हमें रिलेशन पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी, तो फिर ये आएंगे हमारे पास पॉसिबिलिटी केस में आएंगे। अच्छा, कई बार ना, जैसे कि हमारे तो इसमें ये अपना लैपटॉप के ऊपर आएंगे क्वेश्चन, तो फिर हमें स्टेटमेंट ना ये बार बार, ये वाली स्टेटमेंट किसी और पेज पे लिखी हुई होगी और जो से इसके ऑप्शन है वो अगले वाले पेज पे लिखे हुए होंगे। तो बार बार अगर हम आगे पीछे पेज करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइम वेस्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक रूम याद रखना है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे एक कमरा सा बना लिया, कमरे में ऊपर यहाँ पे हमने ये वाला साइन रख दिया ग्रेटर देन का, ये वाला साइन रख दिया लेस देन का, ये रख दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये रख दिया लेस देन इक्वल टू का, और यहाँ पे हम क्या देंगे इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। आप अपनी मर्जी से ऐसे ही साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो, लेकिन जो आप याद रखोगे ना अपनी मर्जी से बनाओगे, वो आपको ध्यान रखना है ताकि पेपरों तक याद रहे आपको। अब ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जो क्वेश्चन में ना, जो अपने पेपर में 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो है हमारे पास कंडीशनल, दूसरा है हमारे पास ये कनेक्टिव, और तीसरा है वन लाइन क्वेश्चन। तो अब उन सभी टाइप के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ आ गया। हेलो, ठीक है। अब हाँ हम आ टाइप गया। ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि किस हिसाब से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है हमारे पास ये कंडीशनल, दूसरा टाइप है कनेक्टिव, और तीसरे टाइप से आते हैं वन लाइन क्वेश्चन। अब इनके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल के बारे में जो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, जैसे कि पहली फर्स्ट टाइप का है टाइप 1, आपको ये कंडीशन दी हुई होगी, जैसे कि ये कहेंगे पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट का क्यू, इसका मतलब इन्होंने क्या दिया कि पी इज ग्रेटर देन क्यू है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। दूसरा पी कॉपीराइट सी, ये पी कॉपीराइट क्यू है, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब इन्होंने क्या दिया, पी इज लेस देन क्यू है। तीसरा है हमारे पास पी परसेंटेज क्यू है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब ये कह रहे हैं पी इक्वल टू क्यू है, पी इक्वल टू क्यू। फोर्थ है हमारे पास पी एच क्यू, इसका ये मतलब कह रहे हैं पी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, पी
इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। और पांचवा है P is either less than or equal to Q, यानी P डॉलर S इस P डॉलर Q, और इसका मतलब इन्होंने कहा है P लेस देन इक्वल टू Q। ठीक, अब क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा। देखो पहला, ये तो टाइप दे देंगे आपको, कंडीशन कंडीशन दे दी, कंडीशन संजू लग रहा है, ये कंडीशन दे दी। हाँ संजू ये थर्ड नंबर पे क्या हाँ लिखा जी, हुआ है? थर्ड नंबर पे क्या थर्ड लिखा हुआ नंबर पे है? हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज P परसेंटेज पी। क्यू, और इसका मतलब P इक्वल टू क्यू है। ठीक। अब जैसे ये कंडीशन दे दी आपको, आप क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कहा है कि P मतलब H एट द रेट क्यू क्यू परसेंटेज आर आर एच जे, और ये जे एट द रेट एल। आपको ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है, आपसे कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला ऑप्शन ये है P एट द रेट आर, दूसरा है हमारे पास ये क्यू एच जे, और ये आपको क्वेश्चन था, ये उसका कंक्लूजन था। ठीक है, और ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऑप्शन है ओनली वन आर फॉलो, ओनली टू आर फॉलो, बोथ आर फॉलो, नॉन ऑफ दीज, ये बताना है। ओनली वन आर फॉलो, ओनली टू आर फॉलो, नॉन ऑफ दीज। करके दिखाऊं? देखो Only one hour follow. नन ओनली ऑफ वन आर दीज। फॉलो, वेरी गुड, नन ऑफ दीज। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहला काम है आपका कि जो सी ये वाला आपका क्वेश्चन था, इसे वन लाइन में अरेंज कर लो। जैसे कि एच एट द रेट क्यू है, एच एट द रेट क्यू का मतलब है कि एच ग्रेटर देन होगा क्यू से, क्यू परसेंटेज आर है, क्यू परसेंटेज आर का मतलब क्या है, क्यू इज इक्वल टू आर होगा। अब आर एच जे है, एच का क्या मतलब है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू जे होगा। अब जे कॉपीराइट, सॉरी जे एट द रेट सी है, जे एट द रेट सी का क्या मतलब है, ये कि जे ग्रेटर देन है क्यू से। मैंने आपको अभी बताया था जहां पे भी इक्वल टू आ जाए ना, इक्वल टू है तो इनका इक्वल टू का साइन हटा देना है। मतलब कि आप ऐसे लिख हाँ सकते हो, वन एच वाला सही। एट द रेट ग्रेटर देन क्यू आर, क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू जे ग्रेटर देन क्यू। अब देखो, आप पहला कह रहे हैं ये कि एच एट द रेट आर, एच एट द रेट आर मतलब कि क्या, एच ग्रेटर देन है आर से। देखो एच ग्रेटर देन है आर से, ये तो बात बिल्कुल सही है ना इनकी, मतलब कि एच हमारे पास आर है, ग्रेटर देन है आर से, तो फिर ये बात बिल्कुल सही होगी। अब दूसरा क्या है, क्यू एच जे, क्यू एच का क्या मतलब है कि पी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे मतलब कि अब यहाँ से आप आर को हटा दोगे, तो मतलब कि हमारे पास क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे आ रहा है ना, मतलब कि ये वाली भी सही है, यानी कि हमारे पास बोथ वन एंड टू बोथ आर फॉलो आ जाएगा। समझ में आया या नहीं क्वेश्चन?
हाँ हाँ दिव्या, मनप्रीत, कशिश, बट आपने आए तो ये समझ? बोला था ना कि वो कॉमन वाले देखने हैं। संजू, हाँ, ये मैंने भी तो लास्ट कॉमन वाले में ही जे, लिखे हैं। संजू, अरे देखो, हाँ हाँ, ये लास्ट में तूने क्या लिखा हुआ है? J@L, ऊपर फर्स्ट ये जहाँ जे क्वेश्चन एट लिखा एल, है J@, हाँ हाँ, जे ये हाँ। एट द रेट एल है, जे एट द रेट एल। अच्छा, अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इसलिए कह रहे हो, है ना? अरे सॉरी, मुझसे ही गलती हुई है। यहाँ पे ना ये एल आएगा, एल आएगा, ये एल। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना था आपको, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। एच एट द रेट आर, एच एट द रेट आर का मतलब क्या है, ये वाला बन रही है ना, एच ग्रेटर देन क्यू आर। एट द रेट का मतलब है कि एच ग्रेटर देन आर, ये सही है या नहीं ये बताना है हमें। तो जो से यहाँ पे आर को छोड़ के क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यू, क्यू को खत्म कर दो, मतलब कि एच ग्रेटर देन आर, ये बन रही है एच ग्रेटर देन आर, एच ग्रेटर देन आर, तो ये सही हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है क्यू एच जे, मतलब कि क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये बताना है हमें। तो फिर क्यू और जे के बीच में क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो इसमें क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रहा है, क्यू के अलावा आर आ रहा है, आर को हटा दो, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे बन रहा है, मतलब कि ये वाली इक्वेशन भी ठीक है हमारी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन वन एंड टू आर फुल। समझ में नहीं आया क्या? हेलो, आ गया आपको? अच्छा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये सेकंड क्वेश्चन है, पी एट द रेट आर, आर एच टी, टी परसेंटेज एल, एल एट द रेट एस। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, पी एट द रेट टी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आर एच एल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एस कॉपीराइट सी, कॉपीराइट आर, एस कॉपीराइट आर, चौथा है हमारे पास एल एट द रेट पी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हो गया? फोर्थ साइन वाला कन्वेंशन एल वही है। एट द रेट की है ना? हाँ, एल एट द रेट पी है। पहला सही है। वाह जी वाह। और शायद पहला। दूसरा भी सही है। हाँ, दो सही लग रहे हैं। हाँ दूसरा। दूसरा भी सही है। और बाकी तो नहीं लग रहे। देखो, सबसे पहला काम क्या है आपका, जैसे आपको वन लाइन में बनाना है, तो फिर वन लाइन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, थर्ड टाइप वो भी इन क्वेश्चन के बीच में यूज हो रहा है। वन लाइन में बनाने के हाँ, लिए आप क्या करोगे, पी ग्रेटर देन, ये पी एट द रेट आर, पी एट द रेट आर का मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा हमारे पास।
P इज ग्रेटर देन R। फिर उसके बाद R H T है। H का मतलब क्या है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब T इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये T आ गया। अब T इक्वल परसेंटेज L, T परसेंटेज L का क्या मतलब है? हाँ, P, ये T हमारे पास इक्वल आएगा L के। अब L एट द रेट S, एट द रेट का मतलब ग्रेटर L देन इज ग्रेटर देन S। अब मैंने क्या कहा था, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो इक्वल टू का साइन हटा के आपको ऐसे लिख देना है, R ग्रेटर देन इक्वल टू T, L L ग्रेटर देन S, ऐसे लिख दिया। अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है, इनका भी बना लो तो इनके लिए भी इजी हो जाएगा हमारे पास, इनका भी बना लेते हैं। ये हमें बताना क्या है, P ग्रेटर देन T, R H का क्या मतलब है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल। ये कॉपीराइट का मतलब बस कोड गलत ये है, बाकी लेस, तीनों में रिकॉर्डिंग सही है। देखते हैं। और L, इसका मतलब भी ये चीज अब हमें बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, P इज ग्रेटर देन T, तो आप इन दोनों को देख रहे हो, इन दोनों से आप देख सकते हो इन दोनों में कौन सा साइन कॉमन है, ग्रेटर देन का कॉमन है ना, तो फिर आप कह सकते हो P इज ग्रेटर देन T। इसमें भी ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, लेकिन कॉमन साइन देखना है, कॉमन साइन आ रहा है ग्रेटर देन, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, तो आपने यहां से देखा कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू TL आ रहा है, ठीक है। अब हमें T नहीं चाहिए, हमें तो R और L के बीच में बताना है ना, तो फिर R ग्रेटर देन इक्वल टू L, ये वाला ऑप्शन भी हमारा फॉलो हो रहा है, मतलब कि 2 ऑप्शन तो ठीक हो गए। अब तीसरा देखते हैं, S कॉपीराइट, मतलब कि S इज लेस देन R, इसमें R इज सॉरी S इज लेस देन R, ये बताना है हमें। ये देखो यहाँ पे इन तीनों में कॉमन साइन कौन सा है, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, R इज ग्रेटर देन L ग्रेटर देन S, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, R इज लेस देन L लेस देन R, ठीक है। हमें तो S और R के बीच में चाहिए रिलेशन, इन दोनों में कॉमन साइन कौन सा है, ये लेस देन का है ना, तो S इज लेस देन R आ गया हमारे पास, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। यहाँ पे हम L को भी लिख सकते थे, लोग LT को ले लिया हमने, अब ठीक है, LT को ले लिया, बस LT में से LT को अब हमने गायब कर दिया, क्योंकि हमें कॉमन साइन देखना है, कॉमन साइन लेस देन का है, तो हमने कह दिया S इज लेस देन R हो गया, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो कि L इज ग्रेटर देन P, क्या L P से बड़ा है, इन दोनों में कॉमन साइन क्या है, ग्रेटर देन का, यहाँ पे P ग्रेटर देन L होगा, ठीक है, L तो लेस देन है ना P से, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है हमारा। तो यहाँ से हमारे सही कौन कौन से आ गए, पहला दूसरा तीसरा, तो हम अपने ऑप्शन में लिखेंगे ये ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर फॉलो, ठीक। अब जो से डाटा इनइक्वालिटी है, डाटा इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज किए हैं वो मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, हम टाइप 2 करते हैं। फिर अब देखो, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़े, बेसिक में हमने ये देखा कि जो सा अगर P हमारे पास ग्रेटर देन Q है तो हम इससे कह सकते हैं कि Q इज लेस देन P, Q इज लेस देन P। अगर हमारे पास P ये लेस देन Q है तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन P। अगर P हमारे पास इक्वल टू Q है तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू P।
अगर हमारे पास p ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आ जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि p क्यू इज लेस देन इक्वल टू p है। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आ जाता है तो हम इसे लिखेंगे क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। और अगर हमारे पास p नॉट इक्वल टू क्यू आ गया तो हम इसे लिखेंगे कि क्यू नॉट इक्वल टू p। अब हमने कंसेप्ट क्या यूज किए कि अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। रिलेशन कैसे कि हम कॉमन साइन को देखते हैं इनके बीच में। कॉमन साइन जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन से और कि अगर p हमारे पास ग्रेटर देन है क्यू से, क्यू इज ग्रेटर देन है r से, r इज ग्रेटर देन है f से, और f इज इक्वल टू t आ गया है, तो अगर हमसे कहें कि फिर ये p और j के बीच में रिलेशन बताओ, p और j के बीच में रिलेशन, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसे एक ही लाइन में बना लो इस इक्वेशन को कि p इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन f बना लिया। इसके बाद तो इक्वल टू का साइन है इसे हटा देते थे आप। तो हमें r और p और t के बीच में रिलेशन चाहिए, या फिर यहाँ पे ना यहाँ p और t के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कॉमन साइन को देखते हो, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का, मतलब कि p इज ग्रेटर देन t आ गया, तो ये अपना रिलेशन आ गया। दूसरा हमने कंसेप्ट देखा था कि फिर इनके हम ये पॉसिबिलिटी केस कब बनेंगे? पॉसिबिलिटी केस बनते हैं कि जब जो से ये लीनियर एक ही लाइन में दिए हो, एक लाइन में है, इसके बाद इनकी लाइन ब्रेक होगी तो ऐसी लाइन बन गई ये। अब हमें इन साइन के बीच में रिलेशन बतानी है क्या है, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी केस बनेगा। और थर्ड केस में हमने देखा था कि कैसे रूम बनाते हैं। ये वाला रूम में आपको पता है इस तरफ ग्रेटर रखना है, इस तरफ लेस देन रखना है, इस तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है, इस तरफ लेस देन इक्वल टू, बीच में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। बस ये रूम बनाने वाला कंसेप्ट आपका टाइम सेविंग होगा और कुछ नहीं है। अच्छा, डाटा इक्वलिटी का दूसरा कंसेप्ट है वो है कनेक्टिव। पहला टाइप समझ में आ गया, पहला और थर्ड टाइप की लाइन में कैसे अरेंज करना है, और ये